हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। उनमें से एक क्वेश्चन आता है जीवन परिचय का, जो कि किसी भी लेखक या किसी भी दार्शनिक के ऊपर हो सकता है। जैसा कि यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और मैं इसमें पॉइंट वाइज बताऊँगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, रचना क्या-क्या थी। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही स्लाइड, और स्लाइड के ऊपर आपको इस तरह की मेन हेडिंग तो ज़रूर डाल देनी चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आपको इसको एक डार्क पेन से या लेज़र पेन से आपको इसमें हेडिंग डाल देनी है, जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हैं उनका जीवन परिचय, जैसे तुलसीदास जी का हो गया, जयशंकर प्रसाद जी का हो, किसी का भी लिखिएगा तो इसके ऊपर आप डार्क पेन से एक लिख दीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आपको पहले तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ भी होनी चाहिए, जैसे तुलसीदास जी का क्या नाम था। तो पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था। ठीक है, तो तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था, पहले आप ये याद करिए। दूसरा दूसरा नंबर पॉइंट है ये कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। और तीसरा पॉइंट याद करिएगा कि इनका जन्म 13 अगस्त सन 1532 ईस्वी को हुआ था। याद रखना कि इनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को हुआ था। सबसे ज़्यादा मेंशन किया जाता है उनके जन्म को और उनकी मृत्यु को, इन दोनों को मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इन्हीं दोनों चीज़ों को देखता है। चलिए अगले चौथे पिन पे आते हैं कि चौथा क्या है, पॉइंट है कि तुलसीदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उनके जन्म स्थान क्या था उनका, राजापुर, और जिला क्या लगता था, बांदा जिला लगता था। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है, इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम इनके हुलसी था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। ठीक है, इनके पिता और माता का नाम भी याद करके लाइएगा। चलिए, और इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, तो इन पांचों पॉइंटों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और अगले पॉइंट पे आते हैं, तो ये रही अगली स्लाइड, और स्लाइड के छठवां पॉइंट है। और पॉइंटों में याद करना किसी भी जीवन परिचय को बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना चाहिए, और उनकी मेन रचनाएं और उनका जन्म और क्या क्या वो करते थे उनके बारे में ही लिखना जरूरी होता है। तो छठवां पॉइंट ये आ जाता है कि ये राम भक्त कवि थे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, तो रचनाओं में आप क्या लिखेंगे, उनकी सबसे बड़ी रचना क्या थी, श्री रामचरितमानस जी। ठीक है, रामायण उन्होंने लिखी थी, श्री रामचरितमानस, ये राम भक्त थे। ठीक है, और सातवां पॉइंट आ जाता है, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तो आपको ये याद भी रहना चाहिए कि उनकी पत्नी जी का क्या नाम था, तो तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, और 8 पॉइंट आता है, तुलसीदास की मृत्यु 31 जुलाई सन 1623 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तुलसीदास जी की मृत्यु 31 जुलाई सन 1623 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, उनके जन्म को और उनकी मृत्यु को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दो मेंशन कर दोगे तो उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनको कुछ ना कुछ तो उनके बारे में याद था। ठीक है, तो तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी 31 जुलाई और 1623 ईस्वी को। और 9 पॉइंट आ जाता है, इनकी मृत्यु स्थान काशी के अस्सी घाट है, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, स्थान कहाँ था, तो वो 80 घाट में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जरूर याद करके जाइएगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको याद करके जाना चाहिए, और मैं आपको इनसे मिलते जुलता एक बहुत ही अच्छे जीवन परिचय दिखाऊंगा, जिसको आपको बोर्ड पेपर में जरूर लिखना चाहिए। और चलिए उसको ही देखते हैं, और इन पॉइंटों से ही वो जीवन परिचय लिखा हुआ है, तो इन पॉइंटों को जरूर याद करके जाइएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए और रट के जाइए, और नंबर को पूरे पक्के कीजिए। चलिए देखते हैं उन इमेजों को कौन से है और कैसे लिखना है। तो ये रहा पहला इमेज, और आपको ये तय कर लेना है कि सबसे अच्छी इसकी हेडिंग्स होनी चाहिए। देखिए इसमें हेडिंग्स कितनी अच्छी लिखी हुई हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को मोटे पेन से लिखा गया है, इसके बाद जो जीवन परिचय उसको भी हेडिंग के रूप में लिखा गया, और जीवन परिचय में उसके जन्म के बारे में, उनके कहाँ रहते थे और कहाँ हैं, और बांदा जिले में रहते थे और राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी एटा जिले के सोई नामक नाम में भी रहते थे। उनके पिता का नाम ये था, हुलसी था उनकी माता का नाम। तो इस तरह करके आपको क्या नाम है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। आप एक सारणी बनाकर भी लिख सकते हैं, जिनमें आप जन्म है और मृत्यु है इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चलेगा, लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप इस तरह लिखिएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यही वाले ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी बोर्ड पेपर दिया है तो इसी तरह लिखा है।
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो से रिलेटेड चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।